राहुल और विधि एक दूसरे को 2 साल से डेट कर रहे थे। विधि के घर वालों ने उस पर शादी के लिए जोर डालना शुरू किया तो उसने राहुल से इस बारे में बात की। ये तुम क्या कह रही हो विधि? अभी मैं इतनी जल्दी शादी का डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? अभी तो मैंने अपना बिजनेस भी सेट नहीं किया है। पर मम्मी पापा मुझे शादी के लिए जोर दे रहे हैं, मैं उन्हें ज्यादा नहीं रोक सकती। वो रोजाना मेरे पास तरह तरह के लड़कों के रिश्ते लेकर आ रहे हैं, मैं हमेशा उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल रही हूँ। तो मुझे थोड़ा आइडिया तो दे सकते हो कि हम कब शादी करेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 6 साल? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, कुछ तो बताओ ताकि मैं उनको तुम्हारे और अपने बारे में बता सकूं। नहीं, अभी मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताना, मैं देखता हूँ, तुम्हें थोड़े दिनों में जवाब देता हूँ। अभी तुम बात को संभाल लो। रोजाना ही ऐसा होता था। राहुल विधि को कोई ना कोई बहाना करके अपने बारे में घर में बताने के लिए मना कर देता था। विधि, एक बार लड़के को देख तो ले, कैसा है? देखने में तेरे पापा को और मुझे बहुत पसंद है, अच्छा बिजनेस है लड़के का। अभी मैंने बोला तो कि अभी मेरा शादी करने का मन नहीं है, बस थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसके बाद मैं आपको खुद कह दूंगी, प्लीज। रहने दो आंटी, ये शादी नहीं करने वाली। इसे तो बस आराम से आपके हाथों का बना गरम गरम खाना मिलता रहे, ये कहीं नहीं जाने वाली। शादी करने के लिए खाना बनाना सीखना पड़ता है, जो तेरे बस की बात नहीं। अच्छा, तू बढ़ाया मुझे सिखाने वाला? अगर मेरे बस की बात नहीं तो क्या तुझे खाना बनाना आता है जो इतना बोल रहा है? और तुझे कैसे पता कि मैं शादी नहीं करूंगी? मैं करूंगी शादी, हाँ, बस अभी थोड़ा सा मैं रुक कर करूंगी। क्यों, तो किसी को पसंद करती है क्या? तो बता, मैं तेरी हेल्प करूं उससे शादी करवाने में। तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी लाइफ में कोई नहीं है। तो पता नहीं क्या क्या सोचता है। मम्मी, इसको बोला करो ना, ये बार बार मुझे तंग करने ना आया करे, जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है। तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, फिर भी आपस में लड़ते रहते हो। आज तक तुम दोनों की नहीं बनी, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। गौरव और विधि पड़ोसी थे, इस वजह से बचपन से ही वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों में लड़ाई झगड़ा, खट्टी मीठी दोस्ती वाला गहरा रिश्ता था। भले ही दोनों दोस्त थे पर उनमें बहुत प्यार था, एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। कहीं ना कहीं गौरव विधि को मन ही मन चाहता भी था, पर उसने आज तक विधि को ये बात कभी नहीं कही। और फिर एक दिन गौरव विधि और राहुल को मिलते हुए देख लेता है। क्या तुम सच कह रहे हो राहुल? तुम मुझसे शादी करोगे? आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। हम कब कर रहे हैं शादी? बस अगले महीने मॉम डैड लंदन से लौट रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे तुम और मैं सगाई कर लेंगे, ठीक है? अब तो खुश हो ना? सुनो, मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूं पूरा दिन। हाँ, जरूर बताओ ना, कहाँ चलना है तुम्हारे बर्थडे पर? मैं तुम्हें बता दूंगा, कॉल करूंगा। और हाँ, अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, मैं उनसे बहुत जल्दी मिलूंगा। विधि घर जाकर राहुल के बारे में सबको बता देती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विधि, तुम शादी कर रही हो, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू गौरव। अच्छा सुनो ना, मैं राहुल के जन्मदिन पर जा रही हूँ, तुम बताओ ना उसके लिए मैं क्या गिफ्ट लेकर जाऊँ? अब एक लड़का ही बता सकता है कि लड़कों को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? मुझे ना दुकान पर बैठना है, आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने आप ले आओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। विधि राहुल के बर्थडे पर चली जाती है। राहुल और विधि की बढ़ती नजदीकियों को देखकर विधि के माता पिता बहुत चिंता में थे। विधि बेटा, तूने राहुल से बात की? वो शादी के लिए कब कह रहा है? मम्मी, राहुल के मम्मी पापा कल आ रहे हैं, उसके बाद वो हमारे घर आएंगे तभी शादी की बात होगी। वैसे उसने अपने मम्मी पापा को बोल दिया है, मेरे बारे में बता दिया है उसने। पता नहीं, मन घबरा रहा है, बड़े लोग हैं, हम इतने ज्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, कैसे ये लोग मान गए हमसे शादी के लिए? अरे राहुल हमारी बेटी से प्यार करता है, जैसे हम अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं वो भी अपने बेटे की खुशी चाहते होंगे। तुम बेकार ही चिंता करते हो। कुछ दिनों बाद राहुल अपने मम्मी पापा के साथ विधि के घर आता है। शादी की सारी बात पक्की हो जाती है। क्या तुम कल ही मुंबई जा रहे हो? पर तुम तो जानते हो ना गौरव, अगले महीने मेरी शादी है और तुम नहीं होगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अकेली कहाँ हो, राहुल है ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें राहुल के साथ ही रहना है, मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है विधि? मुझे जाना है, अब मैं कुछ महीनों बाद ही वापस आऊंगा। गौरव अपनी नौकरी के सिलसिले में मुंबई चला जाता है। इधर विधि और राहुल की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, पर शादी के दिन राहुल नहीं पहुंचता। ना ही राहुल का फोन मिल रहा था और ना ही बारात मंडप में पहुंची थी। विधि के पापा जब राहुल की कोठी पर पहुंचे तो वहां पर तो ताला लगा हुआ था। आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब, राहुल साहब अपने मम्मी डैडी के साथ हमेशा के लिए लंदन चले गए हैं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी दुल्हन बनकर तैयार है, घर में रिश्तेदार और मेहमान आए हुए हैं,
सबको क्या कहूंगा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि विधि अपने आप को संभाल ही नहीं पाई और वो बेहोश होकर मंडप में गिर गई। विधि के मम्मी पापा उसे अस्पताल लेकर गए। आपकी बेटी मां बनने वाली है, इसका चौथा महीना चल रहा है, अबॉर्शन नहीं हो सकता। क्या विधि मां बनने वाली है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? ये सब क्यों हो रहा है? अरे उसी का बच्चा होगा जो मंडप छोड़कर भाग गया। अब तो रामनाथ जी की इज्जत पूरी तरह से खराब हो गई। अब कुंवारी बेटी मां बनेगी तो भला कौन शादी करेगा? बड़ा दुख होता है ये सब देखकर। गलती लड़कियों की होती है, क्यों लड़कों से बातें करती हैं? शादी से पहले अकेला भेज देते हैं माँ बाप। गलती तो माँ बाप की भी है। बस आप सब यहाँ से चले जाइए। विधि हमारी बेटी है, हम देख लेंगे। हमें जो करना है, यहाँ रहकर हमारा तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं? जरूर, मैं कुछ जरूरी दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, आप ये विधि को देते रहना और समय समय पर विधि को आपने चेकअप के लिए लाना है। अगले हफ्ते डॉक्टर सीमा के पास आप इन्हें दोबारा चेकअप के लिए ले आना। धीरे धीरे दिन बीते। विधि को इस बच्चे को दुनिया में लाना था, पर लोगों के ताने उसे जीने नहीं दे रहे थे। विधि का 9वां महीना चल रहा था। एक शाम जब वो डॉक्टर के पास से लौट रही थी तो मोहल्ले के लोग उसके घर के बाहर लड़ाई कर रहे थे। देखिए रामनाथ जी, हम भी घर परिवार वाले हैं, हमारे भी घर में बहू बेटियां हैं। हम इस मोहल्ले में आपको नहीं रहने देंगे। आपकी बेटी गर्भवती है और वो भी कुंवारी, इसकी शादी नहीं हुई है। इसे देखकर हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। आप यहाँ से अपनी बेटी को ले जाओ। तभी गौरव आ जाता है। उसे अपने मम्मी पापा से सब कुछ पता चल गया था। मेरे होते हुए मेरी होने वाली पत्नी को इस मोहल्ले से कोई नहीं निकाल सकता। गौरव, तुम अचानक? हाँ विधि, मुझे सब पता चल गया है। चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। विधि के लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग विधि को अस्पताल लेकर जाते हैं और विधि एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। आज गौरव की वजह से उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। गौरव और विधि अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कोमल की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। इस वजह से वो लगातार दिन रात ट्यूशन पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। इसी वजह से कोमल ने एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिया। कोमल, कितनी मेहनत करती है तू। देख, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अभी तू थोड़ी देर पहले ट्यूशन लेकर आई थी, अब फिर पढ़ाने जाने लगी। ऐसे अपना ख्याल नहीं रखेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले महीने तेरी शादी है, कुछ तो अपना ख्याल रखा कर। मम्मी, मैं इसी वजह से एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा रही हूँ ताकि शादी के समय में होने वाले खर्चों में पापा की थोड़ी हेल्प कर सकूं। वो बेचारे भी तो पूरा दिन नौकरी करके रात को थक हार कर घर लौटते हैं। वैसे भी अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाने के अलग पैसे मिल रहे हैं। मैंने इसीलिए कुछ नई ट्यूशंस पकड़ लिए। सोच रही थी जो पैसे आएंगे उनसे कपड़ों के और ब्यूटी पार्लर के पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करना, जब तेरी ट्यूशन के पैसे मिलेंगे तो मेरे साथ चलना। हम तेरी शादी का लहंगा और बाकी के कपड़े खरीद लेंगे और जो पैसे बचेंगे वो तेरे ब्यूटी पार्लर के काम में आ जाएंगे। कोमल दीदी, शादी के दिन हमें ब्यूटी पार्लर टाइम पर पहुंचना होगा। उस दिन शादी की बहुत साए हैं। मेरी सहेली तो बता रही थी कि ब्यूटी पार्लर में उस दिन बहुत सारे ब्राइडल मेकअप की लाइन लगने वाली है। कोमल, तूने ब्राइडल मेकअप के लिए पार्लर की बुकिंग कर ली है ना? हाँ मम्मी, मैंने एडवांस में 1000 रुपए जमा करवा दिए। टोटल 8000 रुपए मांग रही है। बाकी के शादी के दिन जब मेकअप हो जाएगा उसके बाद पकड़ा दूंगी। ट्यूशन की फीस भी आ जाएगी ना तब तक। क्या हुआ मम्मी, तुम रोने क्यों लगी? बेटियों का अरमान होता है कि उनकी शादी खूब धूमधाम से हो, पर यहाँ पर तो तू खुद ही सब कुछ कर रही है। हम तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तभी कोमल के पापा भी आ जाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कोमल की माँ। कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी की शादी में उसका खुद का ही खर्चा करवा रहा हूँ। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ और खुद की शादी में अगर मैंने थोड़े पैसे खर्च कर भी दिए तो क्या हुआ पापा? आप भी तो कितनी मेहनत कर रहे हो। और पापा, मैं बहुत खुश हूँ। हम मिलकर सब अच्छा कर लेंगे। आप किसी बात की कोई चिंता मत करना। अपनी बेटी कोमल की बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोमल धीरे धीरे शॉपिंग शुरू करती है। उसे जो भी ट्यूशन के पैसे मिल रहे थे उनसे वो अपना शादी का सामान खरीद रही थी। शादी का दिन आया और कोमल ब्राइडल मेकअप के लिए अपनी बहन निशा के साथ ब्यूटी पार्लर में जाने लगती है। पर जैसे ही वो मेट्रो से उतरकर पार्लर के लिए रिक्शा लेने लगती है, अचानक बाइक पर 2 चोर उसका पर्स छीनकर भाग जाते हैं। कोमल और उसकी बहन निशा खूब चिल्लाते हैं, पर उन बदमाशों को कोई पकड़ नहीं सकता था। वो पल भर में ही वहाँ से गायब हो गए। बेटा, अक्सर ही ऐसा होता है। ये बदमाश इसी फिराक में होते हैं कि कब किसको निशाना बना सके। अब हाथ नहीं आने वाले, कोई फायदा नहीं, वो तो भाग गए।
अब क्या करूं? मेरे तो ब्यूटी पार्लर के सारे पैसे मेरे पर्स में थे। मैं पार्लर कैसे जाऊंगी? मैं कैसे तैयार होंगी? दीदी आप एक बार ब्यूटी पार्लर में फोन मिलाकर देख लो, क्या पता वो ऐसे ही आपको तैयार कर दे। आप उन्हें बता देना कि आपके पैसे चोरी हो गए। दीदी हम पापा को फोन करें क्या? नहीं नहीं निशा, मैं पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। वो शादी के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। मैं एक काम करती हूँ, तेरे जीजू को फोन करती हूँ। कोमल अपने होने वाले पति सूरज के मोबाइल पर फोन करती है, पर सूरज का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ब्यूटी पार्लर में फोन मिलाती है, पर पार्लर वाली भी बिना पैसों के मेकअप करने के लिए मना कर देती है। शादी का टाइम हो रहा था और शाम के 6 बज चुके थे। कोमल का दिमाग घूम रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके पास घर वापस जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी बहन निशा का हाथ पकड़ा और मेट्रो में चढ़ गई। वहाँ कोने की सीट पर कोमल निशा के साथ उदासी से भरी आंखें लेकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोमल दीदी अब क्या होगा? आज तो आपकी शादी है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। घर पहुंचकर पापा को क्या बोलोगे? और आप दुल्हन के रूप में तैयार नहीं हुई तो आपकी शादी कैसे होगी दीदी? कोई बात नहीं निशा, मैं घर जाकर थोड़ा बहुत मेकअप खुद ही कर लूंगी। बस मुझे इतना समय मिल जाए। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? आज मेरी शादी है और आज ही मेरे पैसे चोरी हो गए। कोमल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वही निशा के बराबर में एक लेडी बैठी हुई थी। उसके हाथ में मेकअप किट था। उसके पास खड़ी एक लड़की के पास मेकअप की ट्रॉली थी। वो लेडी और लड़की कोमल और निशा की बातें सुन रही थी। अच्छा, तो आज तुम्हारी शादी है और दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई? जी हाँ, मेरी शादी है आज, पर हमने सब सुन लिया है। टेंशन मत लो, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम शोमा है और ये मेरी सिस्टर शीना। मैंने सोशल मीडिया पर आपका बहुत नाम सुना है। आप तो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट शोमा शीना हो ना? हाँ, हम दोनों रियल सिस्टर्स हैं। शोमा दीदी और मैं एक ब्राइडल मेकअप करके ही वापस लौट रहे थे। रास्ते में जाम बहुत था। हमें रात को एक पार्टी में भी पहुंचना है, इसलिए हम दोनों ने मेट्रो में सफर करना बेहतर समझा। पर हमें नहीं पता था कि हमें रात की पार्टी से पहले एक और दुल्हन को तैयार करना है, और वो दुल्हन मेट्रो में ही है। अच्छा, तो कहाँ है वो दुल्हन? किसी दूसरी साइड बैठी है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल हमारे बराबर में ही बैठी है। वो दुल्हन तुम हो। मैं? हाँ, तुम ही हो वो दुल्हन। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम कोमल है और ये मेरी बहन निशा है। मैम, आप मेरी दीदी का मेकअप करोगे? दीदी इनसे मेकअप करवाने के लिए तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप कितनी लकी हो, आपका मेकअप यहाँ की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट शोमा शीना करेंगी। पर मैम, मैं इतना महंगा मेकअप नहीं करवा सकती। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पैसे मांगे किसने? उसकी टेंशन मत लो। अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम तुम्हारा दुल्हन का मेकअप करेंगे। एक काम करो, तुम पहले पूरा मेकअप करवा लो और उसके बाद मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में तुम चेंज कर लेना। जो थोड़ा बहुत मेकअप ठीक करना होगा हम बाद में ठीक कर देंगे। इससे तुम्हारा भी समय बचेगा और हमारा भी। थैंक यू सो मच दीदी। उसके बाद मेट्रो में ही शोमा शीना कोमल का दुल्हन वाला मेकअप करती है। कोमल मेकअप करके बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद वो एक मेट्रो स्टेशन पर उतरते हैं। वहाँ पर कोमल वॉशरूम में कपड़े चेंज करती है और दुल्हन का लहंगा पहन लेती है, जिसके बाद वो सब अगली मेट्रो पकड़ लेते हैं। अब जब कोमल पूरी तरह से सज संवर कर दुल्हन के रूप में मेट्रो में दोबारा चढ़ती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दीदी, आज जो आपने मेरे लिए किया है वो हर कोई नहीं करता। मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। आप दोनों बहुत अच्छे हो। बस बस बस, अब आंसू नहीं आने चाहिए आंखों में, वरना हमारा इतनी मेहनत से किया हुआ मेकअप आंसुओं में धुल जाएगा। अब तुम सुबह विदाई के समय ही रोना। अभी तो मुस्कुरा दो, मुस्कुराने से मेकअप और निखर कर आएगा। चलो, अब हमारा स्टेशन आ गया, तुम भी आराम से घर जाना। और हाँ, मैंने तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दिया है। अपने सारे फोटोज शादी के हमें सेंड कर देना। हम भी तो दिखाएंगे कि हमारी एक कस्टमर हमें मेट्रो में मिली थी। हमने मेट्रो में दुल्हन का मेकअप किया था। हाँ, मैं आपको सारी फोटोज और वीडियोज भेज दूंगी। कोमल और निशा शोमा शीना को बाय करती हैं। कुछ देर बाद उनका भी स्टेशन आ जाता है। निशा ने तो जाते से ही अपने मम्मी पापा को सारी कहानी सुना दी। कोमल के मम्मी पापा शोमा शीना को बहुत दुआएं देती हैं। उस दिन कोमल दुल्हन के रूप में सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। कहते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छे इंसान होते हैं जो हमेशा जरूरत पर मदद के लिए आगे आते हैं। तभी तो ये इंसान भगवान के फरिश्ते कहलाते हैं।